सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संस्कृत भाषा के कक्षा 9 के आदर्श प्रश्न पत्र के समाधान के बारे में। इससे पहले हमने भाग 1 में इस प्रश्न पत्र के आधे प्रश्नों को समझ लिया है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों का हमने पूर्ण समाधान भाग 1 में कर लिया है। जिन्होंने भाग 1 नहीं देखा है वो इससे पहले जरूर भाग 1 को देख लें। तो आइए, मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक कर लें, और हाँ, यदि आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो आइए, इस वीडियो को लाइक करने के बाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रश्न पत्र की चर्चा में। तो देखो बेटा जी, हमने वार्षिक परीक्षा के आदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों को समझ लिया है। हम इस वीडियो में भी चारों भागों के बारे में चर्चा करेंगे, और हाँ, हम प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 19 तक के सारे प्रश्नों को समझेंगे, किस प्रकार सरलता से उनका उत्तर दिया जा सकता है। हम अपने वीडियो में चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप www.vidyaviz.com यहाँ पर भी आप संस्कृत भाषा के विभिन्न प्रकार के व्याकरण अंशों का अध्ययन और अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर क्विज देख सकते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देख सकते हैं, और हाँ, एक ही क्लिक पर आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग का एक बहुत ही उत्तम और ये कहूँ कि सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी चर्चा में। प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करते हुए हमने भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक के सभी प्रश्नों को समझ लिया था। जिन साथियों ने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है वो इसको देखने से पहले जरूर भाग 1 देख ले। इस भाग में हम प्रश्न संख्या 10 से लेकर 19 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है हमारा है वो बेटा है प्रश्न संख्या 10। उसमें लिखा है अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि लिखता, और केवल प्रश्न 4 करने हैं। संख्याओं के लिए जो ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं संख्या वाले, इनको हम यहाँ पे ठीक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे केवल हमें 4 प्रश्न करने। कितने प्रश्न करने हैं? केवल 4 प्रश्न, लेकिन हम करेंगे सारे। अब संख्या के लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत ही सरलता से समझाया गया है। चलिए पहले इनको देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इनको कि हमें लिखना क्या है इनके लिए। ठीक है, तो देखो 30 जो लिखा है, पहले यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 जिसे आप कहते हैं। तो 30 को हम क्या लिखते हैं बेटा? 30 को हम लिखते हैं त्रिमशत। क्या लिख में लिखा हुआ है? संख्या क्या है आप खुद ही बताइए, दूसरे में क्या है लिखिए कमेंट बॉक्स में। 7। बहुत बढ़िया। तो 7 को बेटा हम लिखते हैं सप्त। क्या लिखते हैं? सप्त। चलिए जी, अब क्या लिखा हुआ है? 12। तो 12 को हम लिखते हैं द्वादश। क्या लिखते हैं? द्वादश। ठीक है। अग्रिम क्या लिखा है? 24। क्या लिखेंगे उसको? हम उसको लिखते हैं चतुर। चतुर विंशति। विंशति। क्लियर है बेटा जी? चलिए आगे देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है पंचदश, मतलब 15, है ना? तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे पंच, है ना? हम यहाँ पे लिखेंगे पंच और 10, पंचदश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख लो आप किस प्रकार लिखना है। पंचदश हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग जो है, उस उपसर्ग को या तो हमें अलग करना है या फिर हमें उसमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग को जोड़ना है या फिर अलग करना है। केवल 4 प्रश्न करने हैं, लेकिन हम करेंगे सारे। तो चलिए हम सारे प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो है बेटा उसको देखिए। पहला लिखा हुआ है प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग आप खुद ही बता दो। प्रधन यत्न, तो उपसर्ग हो गया प्र। क्या हो गया? प्र। चलिए मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, है ना? तो पहले में जो आएगा वो आएगा प्र उपसर्ग। कौन सा आएगा? प्र, क्योंकि ये जो बनने वाला है ये बनने वाला है प्रधन यत्न। प्रधन यत्न, तो ये बनेगा इस प्रकार से प्रधन यत्न। ठीक है। अग्रिम जो है उसमें क्या है? प्रतिधन उपकार। अब यहाँ भी क्या है? यण संधि है, उपसर्ग अलग अलग दे रखा है। अब आपको करना क्या है बेटा? प्रत्युपकार ऐसा लिखना है ना? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार ऐसा लिखना है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। विजयते में क्या है बेटा? वि उपसर्ग है, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है। और जयते,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया यहाँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अग्रिम प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ आप खुद ही देख लीजिए। चलिए अग्रिम प्रश्न को हम यहीं हल कर लेते हैं, है ना। तो चलिए फिर से हल कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए निर्गच्छति, अब इसमें क्या है, निरुपसर्ग है ना। तो किस प्रकार बनेगा, ऐसे बनेगा, ये निर्गच्छति ऐसा बनने वाला है। कैसा बनने वाला है, निर्गच्छति, निर्गच्छति ऐसा बनेगा। लेकिन जो रकार रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, हलंत वाला रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा निर्गच्छति, ठीक है। अब परित्यजामी में क्या होगा बेटा, परि जो है वो क्या है बेटा, उपसर्ग है, ठीक है। तो चलिए उपसर्ग को अलग कर देते हैं हम, और फिर बनेगा आपका त्यजामी, ठीक है। क्या बनेगा, त्यजामी। चलिए हम कर लेते हैं त्यजामी, त्यजामी, इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है, परित्यजामी। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही जो है आपका सुंदर, ये कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र जाएगा यदि आप इस प्रकार से एक एक प्रश्न को पढ़ करके करेंगे। तो चलिए अग्रिम प्रश्न को देख लेते हैं बेटा जी। अग्रिम प्रश्न क्या कहता है, अग्रिम प्रश्न जो है ना हमारा, वो कहता है बेटा, कोष्ठकेभ्य शुद्धम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, ठीक है। और केवल करने हैं प्रश्न 4, लेकिन हम करेंगे सारे। अब देखो, आप खुद ही देख लीजिए, सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास करिए। इसमें लिखा हुआ है बेटा जी, क्या लिखा हुआ है, त्वम कस्य गच्छसि, तुम किसके किसके जाते हो। किसके का मतलब होता है किसके चारों ओर, परितः का मतलब चारों ओर, पुरतः मतलब सामने। तो तुम किसके सामने जाते हो, ठीक है, ये इसका उत्तर होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, पुरतः, क्या आएगा, पुरतः, ये इसका उत्तर रहने वाला है, पुरतः वाला इसका उत्तर रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए अग्रिम प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, हर्षवर्धन राजा आसीत, हर्षवर्धन राजा था, वृथा मतलब पुराना, पुराना होता है नहीं, वृथा का मतलब होता है कि भाई वृथा, वृथा मतलब ऐसे ही, और पुरा मतलब प्राचीन समय में। तो क्या आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर आएगा कि हर्षवर्धन जो था वो राजा था, और पुरा मतलब प्राचीन काल में, ठीक है। तो इसका उत्तर रहने वाला है पुरा। अब ये जो है ना आपके लिए बहुत ही सुंदर, एक तरह से ये कहें कि आपके काम की चीज है, विदधीत न क्रियाम, विदधीत न क्रियाम, ये यहाँ पे लिखा विदधीत, ठीक है, विदधीत न क्रिया, है ना, ये लिखा हुआ है। अब ये जो है एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है ना। ये किसकी है, महर्षि भारवी की है, महाकवि भारवी की है ना। इसमें है सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा मतलब अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सहसा कोई काम नहीं कर, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये। आपको भी बिना पढ़े अचानक किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं चयन करना चाहिए, पहले प्रश्न को समझना है फिर उसका उत्तर देना है। तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका उत्तर है सहसा, अचानक बिना सोचे समझे आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है ना। अग्रिम बात जो है बेटा क्या है कि कक्षायाम तिष्ठः, कक्षा में तिष्ठः बैठो। तो कैसे बैठो, यद्यपि बैठो या तुष्णीम बैठो। तुष्णीम मतलब चुपचाप बैठना है। कैसे बैठना है, चुपचाप। तो चुपचाप से मतलब क्या हुआ कि कक्षा में बैठना है, चुप बैठना है, लेकिन हल्ला नहीं करना है, वो चुप बैठना है। ऐसा नहीं कि शिक्षक आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आप चुप बैठे हो, ठीक है। तो उस भाव में लेना है इसको कि चुप बैठना मतलब हल्ला नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बेटा जी वो हो जाएगा तुष्णीम। क्या हो जाएगा, तुष्णीम, ठीक है। असत्यम वद, अब असत्य बोलना है, वृथा नहीं। माँ का मतलब होता है नहीं, मत बोलो, ठीक है, मना करने के अर्थ में होता है, तो निषेध करने के अर्थ में। असत्यम माँ वद, इसका उत्तर हो जाएगा असत्यम माँ वद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा हमारा खंड घ, और खंड घ जो है वो है आपका 30 अंकों, कितने अंकों का, 30 अंकों का। इसमें जो सारे के सारे गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश रहने वाले हैं वो आप ही की पाठ्यपुस्तक के किसी भी पाठ का अंश रहने वाला है। तो ये ध्यान से सबसे पहले देखना है आपको कि कौन से पाठ से आया। देखो अब हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। उत्तर सारे संस्कृत में ही लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः, ठीक है। लोह तुला वाला जो पाठ है वहां से लिया गया। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपम भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः, यहाँ भी आएगा देशांतरम। ततः सुचिरकाल देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा
पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्, उस श्रेष्ठी से उसने कहा, भो श्रेष्ठिम दीयताम में सा निक्षेप तुला, मुझे मेरी तुला दे दो। सोदत भो नास्ति सात्वदीया तुला मुक्षकई भक्षिता, मूषकई भक्षिता, तुम्हारी तुला तो चूहे खा गए। तो जीर्णधना वदत भो श्रेष्ठम नास्ति दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मूषकई भक्षिता, यदि चूहे खा गए तो ये तो संसार का नियम है, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, और एक पद में उत्तर देने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। हम यहाँ पे जो है 2 प्रश्न करने के लिए ये कह रहा है, लेकिन हम तीनों करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है वणिक पुत्रस्य नाम किम, वणिक पुत्रस्य नाम किम, वणिक पुत्रस्य नाम किम, उसका नाम क्या था? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है जीर्णधन नाम वणिक पुत्र, जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र। तो जीर्णधन इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया? जीर्णधन इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अग्रिम को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ देख रहे हैं बेटा, यहाँ लिखा है तुला कई भक्षिता, तुला कई भक्षिता, तुला भक्षिता। अब देखो ढूंढो इसमें कहाँ लिखा हुआ है तुला भक्षिता। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, आप भी इसको थोड़ा समझेंगे तो तुला भक्षिता मुक्षकई। तो ठीक है, क्या करना है बेटा, हमें वही काम करना है जो हमने पहले किया था। क्या किया था हमने? जो है तुला को काट दिया, यहाँ भी तुला को काट दिया, भक्षिता को काट दिया, भक्षिता को काट दिया, क्या बच गया? मूषकई। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मूषकई। ठीक है, चलिए तीसरा है जीर्णधनः कुत्र प्रस्थितः। तो जीर्णधनः प्रस्थितः ये हमें ढूंढना है, कुत्र को छोड़ दिए, जीर्णधनः प्रस्थितः ये हमें ढूंढना है। तो कहाँ ढूंढना है बेटा? ये हमें यहाँ ढूंढना है। ठीक है, प्रस्थितः ये रहा, देखो तो ये लिखा हुआ है देशांतरम प्रस्थितः, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देशांतरम। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है हमारा, ध्यान देना पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्न, लेकिन हम करेंगे तीनों। लेकिन उत्तर कैसे देना? पूरे वाक्य में देना है। पहले तो यहाँ तो हम जो है एक पद में उत्तर दे रहे थे, यहाँ हम पूरे वाक्य में देंगे। जीर्णधनः किम अवदत्, जीर्णधन ने क्या कहा? तो जीर्णधन देखो उसने कहा, उसने क्या कहा जीर्णधन ने? उसने कहा यहाँ से लेकर के भो श्रेष्ठिन दीयताम में निक्षेप तुला। ये किसने कहा? ये उसने कहा जब वो वापस आया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, अब हम अग्रिम देख लेते हैं। अग्रिम में क्या करना है बेटा? नास्ति दोषस्ते इति कह अवदत्, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किसने कहा? ये किसने कहा? यहाँ देखो जीर्णधनः अवदत्, ये किसने कहा? जीर्णधनः अवदत्, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा इसका उत्तर लिख देना है। बहुत बढ़िया, चलिए जी अग्रिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कस्य गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुष उपार्जिता तुला आसीत, किसके घर में थी ये? तो देखिए ढूंढते हैं, तस्य गृहे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर है, ये जो है इसका उत्तर है। ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, वो क्या कहना चाह रहा है। तीसरे प्रश्न में उन्होंने कहा था कि भाई जैसा निर्देश दिया गया है ना वैसा ही उत्तर देना है, और केवल प्रश्न 2 करने हैं, लेकिन हम तीनों करेंगे। तो नस्वरम, इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो देखो अंत में ही दिया हुआ है बेटा, ये रहा। यहाँ आप जब देखेंगे ना तो नस्वरम का मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वतम का मतलब शाश्वत रहने वाला, ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ खुद ही देख लीजिए आप लोग, यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है खादिता। इसके लिए यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची पद आया है? पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। तो खादिता के लिए कौन सा आया है? हमने अभी आपने देखा था, ये देखिए भक्षिता। भक्षिता जो है उसका मतलब होता है कि भक्षण कर लिया है, खा लिया गया है, तो ये उसका समानार्थी पद हो जाएगा। अग्रिम देख लीजिए अवदत्, अवदत् इस क्रियापद का कर्ता कौन है? तो अवदत् इस क्रियापद का कर्ता कौन है? आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ लिखा ही है सो अवदत्, है ना, सो मतलब सह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप पूरे का पूरा उठा करके लिख दीजिए, यही लिख दीजिए सो अवदत्। ठीक है, तो यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका जो उत्तर रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है सह। क्या रहने वाला है? सह। ठीक है, सह इसका उत्तर रहने वाला है, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए अग्रिम प्रश्न देख लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। हमें क्या करना है? सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर किस में लिखने हैं? संस्कृत में लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये श्लोक हमने पढ़ लिया है। अब ये श्लोक है तो पढ़ना क्या है, गाना है इसको। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं बेटा। यहाँ आपको एक ही पद में उत्तर देने हैं, केवल प्रश्न 2, लेकिन हम करेंगे तीनों। तो सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा वो है आपके सामने, के फलानी न खादंती। तो फलानी न खादंती ये हमें ध्यान देना है। फलानी न खादंती तो देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, फलानी न खादंती वृक्षाः। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, फलानी इसको फलानी से हम काट देंगे, ठीक है, खादंती को खादंती से काट देंगे। अब बच क्या गया, वृक्षाः। तो वृक्षाः इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं, नद्यः स्वयं किम पिबंती। तो किम न पिबंती ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्लस करेंगे। यहाँ पे बेटा वो लगभग जो है ये कहें कि मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा न। ठीक है, तो नद्यः स्वयं किम न पिबंती, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप खुद ही देख लीजिए, पिबंती नद्यः स्वयमेव न अम्बः, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा अम्बः। ठीक है, नाम्बः अम्बः, यहाँ जो है ना ये संधि है, क्या है ये, संधि है। तो इसमें जो लिखेंगे ना न, ये आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए बेटा, जो न है ना, न धन अम्बः ऐसा है ये, अम्बः। ठीक है, ऐसा है, न धन अम्बः जो है वो मिलकर के बनता है नाम्बः। तो आपका जो उत्तर रहने वाला है वो ये वाला है, अम्बः, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अग्रिम देखते हैं बेटा जी, के, यहाँ देखिए आप देखेंगे लिखा हुआ है, के सस्यम न अदंती। ठीक है, कौन जो है अपनी फसल नहीं खाते हैं, तो यहाँ खुद ही देखो, सस्यम न अदंती, तो देखो लिखा है न अदंती सस्यम, कौन, वारिवाहा। जो खेत है, जो भूमि है, वो स्वयं अपनी फसल को नहीं खाती है, इसका उत्तर हो गया वारिवाहा। चलिए अब जो अग्रिम है ना बेटा, उसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और केवल 2 प्रश्न, लेकिन हम करेंगे तीनों। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखिए, केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अब केशाम विभूतयः ये पूरा आपको उठाकर लिख देना है, परोपकाराय सताम विभूतयः, क्योंकि ये पूरे वाक्य में उत्तर चाह रहा है। तो हम इसको जो है कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे बेटा, हम इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा वाक्य जो है इसका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, बढ़िया जी। अब देखिए, वारिवाहा किम कुर्वन्ति, वारिवाहा किम कुर्वन्ति, तो वारिवाहा जो है वो ये उठा करके आपको लिखना है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ बेटा जी कि आपको करना क्या है। आपको जो है परोपकाराय से या ऊपर न अदंति सस्यम खलु वारिवाहा, कि ये स्वयं अपनी जो है फसल नहीं खाते हैं। इस दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, ये इसका पूरा उत्तर है। चलिए जी, अब है परोपकाराय वृक्षाः किम न खादन्ति। तो किम न खादन्ति फलानि वृक्षा लिखा हुआ है, क्या नहीं खाते, ये लिख लीजिए, ये पूरा उठा करके लिख दीजिए, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अग्रिम देखते हैं बेटा। यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर, 2 प्रश्न, लेकिन हम करेंगे तीनों। तो देखो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि अनुकूलानि, इसका यहाँ पर जो है विपरीतार्थक शब्द क्या है। अनुकूल जो है ना, अनुकूल मतलब अपने अनुकूल होना, उसका विपरीत का मतलब उसका विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या हो सकता है बेटा, उसका विलोम शब्द जो उसका हो सकता है, विपरीत जो है उसका हो जाएगा। तो विपरीत में क्या होगा बेटा, आप खुद ही देख लीजिए, है ना। प्रतिकूल जो होता है उसका हो जाएगा परोपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार। तो परोपकार जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये जो परोपकार है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बेटा, ये लिखा हुआ है ना, परोपकाराय, ये वाला परोपकाराय, ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लीजिए। अन्येषाम के लिए यहाँ पर जो है कौन सा पद आया है, अन्येषाम के लिए कौन सा आया है, ये देखो, अन्येषाम दूसरों के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही परोपकार, इसका उत्तर भी परोपकारी रहने वाला है। ठीक है, चलिए जी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, समाचरेत इस पद का क्रियापद कौन है, तो आप खुद ही बता दो। समाचरेत तो परेशान न समाचरेत, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, परेशान, क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये वाला जो है ना परेशान, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है अग्रिम प्रश्न। यहाँ लिखा है संवाद को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर देने। अभी हमने क्या पढ़ा, गद्य, फिर हमने पढ़ा पद्य, अब हम पढ़ेंगे संवाद। ठीक है, ये देखो चंदन वाला आपने खूब सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तीसरा जो हमारा पाठ है ना
वो चंदन और उसकी पत्नी जो है मल्लिका दोनों मिलकर के लड्डू बनाते हैं, वो वाला प्रसंग यहाँ पे है। तो चलिए बेटा बात कर लेते हैं। चंदन किमर्थम क्रुद्धसी तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलूपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि किम न जानासि त्वमिदं। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। चंदनः तर्हि शीघ्रमेव पूजनं संपाद्य प्रसादं च देहि। मल्लिका भो अत्र पूजनं न भविष्यति, अहं स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च करिष्यामः। ये हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है बेटा, अब वही बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बेटा जी, आपको एक पद में उत्तर देना है, ठीक है, और केवल प्रश्न दो, लेकिन हम करेंगे तीनों, ठीक है। तो लिखा कानी पूजा निमित्तानि संति, तो पूजा निमित्तानि संति इन दोनों शब्दों को हम यहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप खुद ही देख लो, मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, तो ये जो मोदक है ना, ये इसका उत्तर है। मोदक जो है ये इसका उत्तर है, ठीक है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, कह प्रसादम इच्छति, कह प्रसादम इच्छति, कौन प्रसाद चाहता है, किसको प्रसाद चाहिए। तो देखो खुद ही देख लो आप, कौन मांग रहा है, ये मांग रहा है प्रसादम च देहि, तो उत्तर क्या हो गया, चंदन। प्रसाद किसको चाहिए, चंदन को चाहिए। मल्लिका काबी सह गमिष्यति, मल्लिका किसके साथ जाएगी, तो यहाँ लिखिए, देखो लिखा हुआ है सखी भी, अपनी सखियों के साथ जाएगी, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अग्रिम देख लेते हैं बेटा जी। अग्रिम में वो क्या कह रहे हैं, अग्रिम में वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, केवल प्रश्न दो, हम करेंगे सारे, ठीक है। तो लिखा चंदन किमर्थम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः आसीत्, चंदन किस प्रकार अपनी जो है जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, ये पूरे का पूरा आपको लिखना है बेटा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। पहले प्रश्न का ये उत्तर है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा जब हम देख रहे हैं बेटा जी, तो यहाँ दूसरा लिखा है मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति, मल्लिका प्रातः कहाँ जाएगी, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, ये इसका उत्तर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं बेटा जी, ये स्वः से यहाँ से लेकर के गमिष्यामि, ये इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरा प्रश्न कह रहा है चंदन किम नियंत्रितुम अक्षम अस्ति, चंदन जो है किसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो वो ये लाइन यहाँ देखो, जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा, बढ़िया। चलिए अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है कि जैसा निर्देश है वैसे आपको उत्तर लिखना है और दो प्रश्न करने हैं, हम करेंगे तीनों के तीनों। समर्थः, समर्थः इसका विपरीत शब्द कौन सा आया है, विपरीत पद कौन सा आया है, तो समर्थ मतलब जो समर्थ है, और जो असमर्थ होगा इसका उल्टा, तो असमर्थ के लिए यहाँ दिया हुआ है अक्षमः, क्या दिया हुआ है, अक्षमः, ये इसका उत्तर है, ठीक है। अक्षमः जो है इसका उत्तर है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये इसका उत्तर है, ठीक है। चलिए बेटा जी अग्रिम देखते हैं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, तो संति जो है इसका क्रियापद जो है, इसका कर्ता कौन है, तो आप खुद ही देख लीजिए, संति किसके लिए आया है, मोदकों के लिए आया है, क्योंकि बहुत सारे मोदक हैं इसलिए संति आया है, तो इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा, मोदकानि, ठीक है। चलिए त्वरितम, इस पद के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया, त्वरितम का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। तो जल्दी के लिए यहाँ क्या आया, आप खुद ही बता दो, यहाँ देखो आया है ये रहा, शीघ्रम एव, जल्दी ही कर लो, शीघ्रम जल्दी कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 16 की यदि बात करते हैं तो वहां लिखा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को इनको देखना है, जैसे रसालह लिखा है, बालिका लिखा है, लुब्धस्य लिखा है, खलानाम, मोदकानी, ये सारे क्या हैं, ये रेखांकित पद हैं। अब इनको देख करके हमें क्या करना है बेटा, हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब सबसे पहले देखो प्रश्न निर्माण करने के मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख करके भी प्रश्न निर्माण करना सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा, सरसाह है ना, रसालाह, तो रसाल किसके लिए आया है, आम के लिए आया है, ये पहले ही पाठ में से आया है। वसंते है ना, वो है वसंते लसंती सरसा रसाला, उस वाली पंक्ति में से आया, ठीक है। तो रसाला क्या है, आम, और आम कितने, बहुत सारे, बहुवचन में है, तो बेटा बहुवचन के लिए क्या आएगा, आप खुद जानते हैं,
के आएगा और उसके लग जाएगा वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ध्यान रखना बेटा, यहां जो ये है ना आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपको जो है ये फुल स्टॉप हटा करके क्या कर देना है, आपको जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। ठीक है, तो इसके लिए जो आने वाला है वो आएगा बेटा के। ठीक है, ये इस प्रकार से। चलिए दूसरा देख लेते हैं, बालिका। अब बालिका क्या है, एक ही बालिका है ना, ये जो है आपके स्वर्ण का पाठ से आया है, तो क्या है, बालिका एक ही है, तो एक के लिए क्या आएगा, का। क्या आएगा, का। एक बालिका है इसलिए हो जाएगा का। अब लुब्धस्य, लुब्धस्य ये भी स्वर्ण का पाठ से ही है। लुब्धस्य मतलब लोभी, तो लुब्धस्य कस्य, इसका क्या हो जाएगा, कस्य। ठीक है, ये लीजिए कस्य हो गया। अब यहां लिखा है खलानाम मैत्री, है ना, ये किससे है, सुभाषितानी, जो आपका जो है सूक्ति वाला पाठ है ना, सूक्ति मौक्तिकम, वहां से है। खलानाम मैत्री, तो खलानाम का मतलब क्या हो गया, दुष्ट व्यक्तियों की, तो क्या हो जाएगा बेटा, के शाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के शाम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम लिखेंगे बेटा इसमें भी के शाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं के शाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका के शाम, के शाम। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब लिखो मोदकानी, तो मोदकानी लिखा हुआ है, तो मोदकानी क्या है, कानी, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये इस प्रकार से आप जो है इनके स्थान पे प्रश्न निर्माण कर लेंगे। केवल इतना भी लिखेंगे तो जो है आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्रिम प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 17 में जो कहा गया है कि मंजूषा की सहायता से, है ना, आपको जो समुचित पदों का चयन करते हुए इस श्लोक के अन्वय को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। कौन सा है ये, आपको भी पता होगा कौन सा है, जब जो है ये आपका मूल रामायण का पाठ है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, आप जो है सीता और जो है उसकी बात होती है, रावण उसको ले जाता है ना, उससे है। चलिए, सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धम। ये ववर्ष जो लिखा है ना, ये गलत है, यहाँ ददर्श आएगा, ददर्शायत लोचना। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ददर्श आएगा बेटा। यहाँ पे ये जो ववर्ष लिखा है ना, ये गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा ददर्श। ठीक है, ददर्श आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, ददर्श, ये ददर्श आना चाहिए। ठीक है, ददर्श आयत लोचना आना चाहिए, ये गलत मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए अब पहले पढ़िए आप इसको। पढ़ने का सबसे, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको ये देखना है कि ये जो शब्द आए ना, वाचः, है ना, तो वाचः जो है उसके सबसे पास में कौन सा शब्द है, देखो लिखा है ये रहा वाचः। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे करुणा, यहाँ पे विलपंती, इट मीन्स वाचः जो है इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम ये कह सकते हैं वाचः जो है हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, बढ़िया जी। अब देखो दुखिता सा, दुखिता सा कैसी है, वो दुखी है, लेकिन कैसी है, उसकी आंखें जो है खुली की खुली रह गई, वो बेचारे आयत लोचना, अर्थात आयताकार उसकी आंखें हो चुकी, बड़ी दुखी है वो। और उसने देखा, किसको देखा, खुद ही देख लीजिए आप, गृद्धम, गृद्धम से पहले क्या है, वनस्पतिगतम, गृद्धम से पहले वनस्पतिगतम लिखा है, तो गृद्धम तो यहाँ है, आप देख लीजिए, ये गृद्धम लिखा है, तो वनस्पतिगतम कहाँ आएगा, यहीं आएगा, तो यहाँ आ गया वनस्पतिगतम। ठीक है, इस प्रकार आप इसको अन्वय को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अग्रिम श्लोक। यदि आप वो वाला श्लोक नहीं करते हैं तो यहाँ कर लीजिए बेटा, ये भी देखो कह रहा है श्लोक के भावार्थ को जो है आपको मंजूषा से पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ आप कर लीजिए, भावार्थ को पूरा कर लीजिए। चलिए पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्या है ये, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणम होना चाहिए, निर्गुण लिखा हुआ है। आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है। अब क्या करना है बेटा, इसका भावार्थ लिखा गया है, तो हम भावार्थ का मतलब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, आपके शिक्षक ने भी पढ़ाया होगा कि गुणी व्यक्ति जो है वो गुणियों के साथ ही बैठता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो संगति है ना, वो संगति को प्राप्त करके सद्गुण बन जाता है, तो संगति यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई परंतु गुणहीनाम प्राप्य दोष रूपे परिवर्तन्ति, गुण तो हैं लेकिन गुणहीन व्यक्तियों के साथ रहने से वो दोष बन जाते हैं, तो कैसे बनेंगे, वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों इसमें आ गए, और अपेयम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि लिखा है कि नदी का जल स्वादिष्ट तो होता है लेकिन समुद्र में मिलने के बाद में वो अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम देखिए, अब इस कथा को आप थोड़ा सा देख लीजिए।
है ना। इस कथा को हम थोड़ा सा देखते हैं। ये सबसे पहले कथा को पढ़िए बेटा जी। आप जब आप कथा को पढ़ेंगे ना तो आपकी समझ में आएगा कि कौन से पाठ से है। देखो एक बार पढ़ते हैं। ग्रामे एका लुब्धा वृद्धा न्यवसत तस्याश्च अपि एका पुत्री आसीत। अब ये किससे आया है? स्वर्ण काकः पाठ से आया है। तो सबसे पहले तो आप उस कथा को थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। आपने मूवी देखी होगी ना वो वाली, कौन सी, रावड़ी राठौड़, अक्षय कुमार वाली, जो बिल्कुल यहाँ माथे पे हाथ लगा के ऐसे रिवर्स कर लेता है सीन को। तो आपको वो पूरी जो कहानी है ना बेटा वो रिवर्स कर लेनी है, ठीक है। तो इस कहानी को रिवर्स करिए। क्या था भाई, एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक बेटी थी। उसने अपनी बेटी को जो है धूप में चावल सुखाने के लिए बिठाया। एक कौवा आया, उसने मना किया। उसने कहा खाने दो, मैं धन दे दूंगा। उसने उसे अपने घर बुलाया। वो पेड़ के नीचे चली गई, वहां से धन लेके आई। ऐसा देख करके दूसरी जो महिला थी, उसकी बेटी थी, उसने भी ऐसा किया। उसकी बेटी भी गई, लेकिन वो घमंडी थी। तो इस प्रकार से जो कहानी है ना वो आपको थोड़ी रिवर्स कर लेनी है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे बेटा। देखो क्या है इसका। एक गांव में एक दूसरी लोभी स्त्री भी रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। ये बाद की बात है, ठीक है। बालिका काकम प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्षे। बालिका ने कौवे से प्रार्थना की कि इन चावलों को मत खाओ। ये भी बाद की बात है। लुब्धया बालिकया लोभ से फलम प्राप्तम। ये तो सबसे अंत में आएगा, है ना। काकः प्रोवाच। कौवे ने कहा माँ सोचा चिंता मत करो, मैं तुम्हें इनका मूल्य दे दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में आता है कि जब बालिका ने ये दूसरा जो है ऐसा कहा तो कौवे ने ऐसा कहा। ये थोड़ा जो है एक साथ आ रहा है। लघु तमाम मंजूसाम प्रगृह बालिका गृहम गतवती। अब जो पहली वाली बालिका है उसने सबसे छोटी वाली पेटी ली थी, है ना। ये हमारी समझ में आ गया। माता ने कहा कि जाओ सूर्य के प्रकाश में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये भी उसने पहले आदेश दिया था। गर्वित बालिका ने कहा मैं तो सोने की सोपान से आऊंगी। ये भी दूसरी वाली बच्ची से जुड़ा हुआ है। अब कस्मनश्चित ग्रामे एका वृद्धा निर्धना स्त्री निवसत, ये पहला है। चलिए तो हम लिखते हैं बेटा। देखो ये जो है ना ये पहले स्थान पे आएगा। कस्मिनश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ठीक है। ये जो है ये पहला है, ठीक है। उसके बाद उसकी माता जो है वो उसकी पुत्री को आदेश देती है, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब जब वो उनकी रक्षा कर रही है तो फिर वो बालिका जो है उससे कहती है, जो कौवा आता है तो कहती मत खाओ, ये आएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद जब वो कौवे से कहती है तो कौवा उसको ये ऐसा कहता है, ये आएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर कौवा उसे कहता है कि ठीक है तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें इसका धन दे दूंगा। अब क्या करना है, वो बेटी जो है वहां पे जाती है और वहां पे वो क्या करती है, सबसे छोटी वाली पेटी को लेके आ जाती है। ये 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब जो है उसके बाद वो लेके आ गई, लेकिन उसी गांव में एक दूसरी भी महिला जी थी, लोभी थी, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो भी ऐसा ही करती है और कौवा आता है, उससे बुलाता है, वो वहां जाती है, लेकिन उससे पूछता है कि किससे आओगे, तो कहते हैं मैं तो सोने के सोपान से आऊंगी, तो 7वां आएगा। और अंत में जो है उस लोभी बालिका ने सबसे बड़ी पेटी उठाई, तो ये वाला जो है उसको फल मिल गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं बेटा। ये आपका जो है ये कहें कि समाधान है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा 8वां जो है वो पहले नंबर पे आएगा, छठा दूसरे नंबर पे आएगा, है ना, दूसरा तीसरे नंबर पे आएगा, चौथा चौथे नंबर पे आएगा, पांचवा पांचवें नंबर पे आएगा, जो पहला है वो छठे नंबर पे आएगा, और जो 7वां है वो 7वें पे आएगा, और तीसरा 8वें नंबर पे आएगा। इस प्रकार से आप इनको जो है रीशेड्यूल कर सकते हो, पुनः लिख सकते हो। केवल संख्या भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं बेटा। अग्रिम प्रश्न में क्या कह रहा है? अग्रिम प्रश्न में वो कह रहा है कि रेखांकित पदों के अनुसार, प्रसंग के अनुसार आपको जो अर्थ का चयन करके यहाँ अपना उत्तर लिखना है। तो आंजनेयम जो है ना वो किसके लिए आया है, यहाँ देखिए, आप खुद ही देख लीजिए। तो आंजनेयम कौन है? अंजनी का पुत्र कौन है? हनुमान जी। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब लिखा हुआ है शारदायाः। तो शारदायाः जो है उस किसके लिए आता? सरस्वती के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, शारदायाः, ठीक है। राक्षसेंद्रेण किसके लिए आया है? रावण के लिए आया है। बहुत सुंदर, ठीक है। निर्धना, निर्धन कौन होती है? जो धनिक होती है, नहीं, जो धन से हीन होती है। तो ये इसका उत्तर हो गया, धनहीना। अब क्या करना है बेटा? मिलान करना है। तो चलो कर लीजिए। खला नाम का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, तो हो गया दुर्जना नाम। सलीलम का मतलब होता है जल, है ना। अवलोक्य का मतलब होता है दृष्टवा, और मार्गः मतलब पंथा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आप बहुत ही सरलता से सारे प्रश्न पत्र को हल कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, किन प्रश्नों को हल करने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जो दूसरे वीडियोज हैं जो इसमें आपके लिए सहायक हो सकते हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप बहुत अच्छे से जो है अपने प्रश्न पत्र को पूरा करिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई लगता है कि आपको उत्तर समझ में नहीं आया, तो बेटा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं तुरंत आपके जो है कमेंट का, आपकी जो है ये कहें कि
जो आपका संदेह है, जो आपका क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। आप जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो साथी अभी भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो जो हैं एक बड़ी श्रृंखला में आपके सामने आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। और इस प्रकार आप संस्कृत भाषा में अपने आप को आगे बढ़िएगा। केवल संस्कृत की परीक्षा नहीं देनी है, संस्कृत भाषा सीखनी है, क्योंकि ये हमारी भारतीय भाषा है, ये हमारे भारत का गौरव है। तो इस परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा में संभाषण, संस्कृत भाषा में बातचीत करने के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, संस्कृत भाषा को सीखना चाहिए। संपूर्ण भारत का जो गौरव है संस्कृत भाषा, वो हम सब आपस में बातचीत करें। देखो ये जो पाठ है ना आपका, यहाँ आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा ये अनेन राक्षसेंद्रेण, यहाँ क्या हो रहा है, सब लोग संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा पुरानी भाषा रही है, संभाषण की भाषा रही है, वार्तालाप की भाषा रही है। तो चलिए हम सभी प्रयास करेंगे, हम पुनः संस्कृत भाषा में वार्तालाप करेंगे, और संपूर्ण भारत की जो मूल भाषा संस्कृत भाषा रही है वो पुनः बनेगी। हम सब मिलकर के संपूर्ण भारत के उस वैभव को पुनः प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और हम संस्कृत भाषा के लिए और अधिक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्साह प्राप्त करते हैं। आप सभी का पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।